दोनों ही गांव में आइसक्रीम का ठेला लगाते थे। महेश स्वभाव का बहुत ही सीधा साधा था, जबकि अनिल बहुत ही चालाक स्वभाव का था। दोनों रोजाना आइसक्रीम की फैक्ट्री जाते और आइसक्रीम भरकर बाजार में बेचते और उसमें से जो कमाई होती वो किराया देकर बाकी बचे पैसों से दोनों के घर का गुजारा चलता था। क्या हुआ अनिल, आज आइसक्रीम फैक्ट्री नहीं जाना क्या? माल नहीं लाना क्या? नहीं भाई, अभी तो बहुत माल बचा हुआ है। पहले कुछ दिन ये वाली आइसक्रीम तो बेच लूं, तुम ले जाओ, तुम्हारे खत्म हो गई हो तो। अच्छा ठीक है भाई, मेरा तो माल खत्म हो गया है, मैं भरवा कर लाता हूँ, ठीक है? महेश आइसक्रीम लेने चला जाता है। अजी, तुम तो बिल्कुल ही बेकार हो, एक आइसक्रीम भी नहीं बेच पाते हो। उस महेश को देखो, रोजाना ट्रॉली भरकर आइसक्रीम बेच आता है। सब गलती तुम्हारी है। तुम एक ही जगह खड़े होकर आइसक्रीम बेचते हो और वो महेश बाजार में घूमता रहता है, तभी तो उसकी आइसक्रीम ज्यादा बिकती है। कह तो तू ठीक रही है उर्मिला, पर अब मैं क्या कर सकता हूँ? महेश के तो सारे ग्राहक भरे हुए हैं। अगर मैं आइसक्रीम बेचने गया तो मुझसे भला क्यों खरीदेगा? अरे मैं तुम्हें तरकीब बताती हूँ। तुम एक काम करो, महेश के उठने से पहले ही निकल जाया करो और जाकर जल्दी जल्दी आइसक्रीम बेच दिया करो। ये ठीक रहेगा, कल से मैं यही करूँगा। अगले दिन अनिल महेश के उठने से पहले ही वो आइसक्रीम बेचने चला गया, पर वो हैरान हो गया कि किसी ने उससे आइसक्रीम नहीं खरीदी। थोड़े देर बाद महेश आइसक्रीम बेचने आया तो उसकी ट्रॉली के पास ग्राहकों की भीड़ लग गई। महेश भैया, मुझे संतरे वाली आइसक्रीम देना। महेश भैया, मुझे दूध वाली आइसक्रीम देना। महेश के आसपास भीड़ देखकर अनिल ईर्ष्या से भर जाता है और वो घर वापस लौट जाता है। अच्छा तो ये बात है, अब ये महेश के बच्चे का कुछ और भी सोचना पड़ेगा। मेरे पास एक और तरकीब है। अनिल की पत्नी अनिल को कुछ समझाते हुए कहती है। अगले दिन जब महेश आइसक्रीम बेचने निकल रहा था, तब अनिल उसके साथ जाने लगा। अरे महेश भैया, आइसक्रीम फैक्ट्री की ओर जा रहे हो क्या? चलो दोनों साथ चलते हैं, मुझे भी अपने ट्रॉली में आइसक्रीम भरवाना है। अच्छा चलो साथ ही चलते हैं। आज सोच रहा हूँ आज ज़्यादा माल भर लूँ। आज कुछ माल उधार में उठा लूँगा, बिक्री नहीं होगी तो माल इनको वापस कर दूँगा, इसी बहाने अच्छी कमाई भी हो जाएगी। कमाई तो तब होगी ना तेरी जब आइसक्रीम बचेगी। महेश और अनिल आइसक्रीम भरवाकर अपनी अपनी ट्रॉली बाजार लेकर निकलते हैं। तभी अनिल महेश से कहता है, महेश भैया चलो ना, आज नदी के रास्ते से चलते हैं, बाजार जल्दी से पहुंच जाएंगे। हाँ क्यों नहीं, ठीक है आज इसी रास्ते से चलते हैं। वैसे तो हम दोनों साथ में बहुत कम निकलते हैं, इसी बहाने बातचीत हो जाएगी। अनिल महेश के साथ नदी किनारे से बाजार की ओर जा रहा था। महेश अनिल के बातों में लगा हुआ था, तभी अनिल महेश को जोर से लात मार देता है। महेश जमीन पर गिर जाता है और उसके हाथ से आइसक्रीम की ट्रॉली फिसलते हुए नदी में चली जाती है। अनिल ये तुमने क्या किया? तुमने मुझे लात क्यों मारी? बड़ा आया था आइसक्रीम बेचने वाला, अब बेचकर दिखा। आज तेरी आइसक्रीम नदी में गिराकर बड़ा सुकून मिला है। अब तो तेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि तू नई आइसक्रीम खरीद सके, और साथ ही साथ आइसक्रीम की ट्रॉली भी नदी में चली गई। अब मालिक को पैसे कैसे देगा? मैं तो चला आइसक्रीम बेचने। अब तू यार रोता रहा ही करके।
अनिल अकड़ता हुआ आइसक्रीम बेचने चला जाता है और महेश रोता रहता है। अब मैं क्या करूँगा, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। हे भगवान, मेरी सारी पूंजी इसी आइसक्रीम में लगी हुई थी। अब मैं क्या करूँगा, मेरा अपना साथी ही गलत निकला। अनिल ने मेरे साथ धोखा किया। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा। महेश लगातार रोए जा रहा था। रोने के कारण तभी अचानक से एक नदी की देवी प्रकट होती है। महेश उन्हें देखकर हैरान हो जाता है। तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? मेरे दोस्त ने मेरी आइसक्रीम की ट्रॉली इस नदी में गिरा दी। महेश इस नदी की देवी को सारी बात बता देता है। मैं इस नदी की देवी हूँ। तुम्हारे मित्र ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जादू आइसक्रीम की ट्रॉली देती हूँ जो हमेशा जादू आइसक्रीम से भरी रहेगी। तुम आराम से अपनी जीवन जी सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नदी की देवी, आपने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। इतने में ही जादू की आइसक्रीम की ट्रॉली आ गई। नदी के देवी से जादू आइसक्रीम की ट्रॉली लेकर महेश खुशी खुशी बाजार पहुंच जाता है। उसे आइसक्रीम बेच अनिल देखकर हैरान रह जाता है। मनीष अनिल की तरफ देखता तक नहीं। उसे पता था कि अनिल ने उसके साथ कितनी बड़ी मक्कारी की थी। अरे, मैं तो इसकी आइसक्रीम की ट्रॉली नदी में फेंक आया था, फिर ये आइसक्रीम कैसे बेच रहा है और सारे ग्राहक फिर से इसकी आइसक्रीम खरीद रहे हैं। मुझे इससे पूछना चाहिए। अनिल मीठी मीठी बात करके महेश से सारी सच्चाई उगवा लेता है। अच्छा, तो ये बात है, अब जादू आइसक्रीम बेचेगा, फिर ये तो बहुत अमीर हो जाएगा। मैं भी तो अमीर बन सकता हूँ। कल मैं भी उस नदी के पास जाऊँगा और अपना ट्रॉली जानबूझ के नदी में गिरा दूँगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। अगले दिन अनिल नदी के पास जाता है और जानबूझकर अपनी आइसक्रीम से भरी ट्रॉली नदी में फेंक देता है और गहरियाली आंसू बहाने लगता है। उसका रोना सुनकर नदी की देवी प्रकट हो जाती है। देवी अपनी अदृश्य शक्ति से पहचान जाती है कि ये वही अनिल है जिसने महेश की आइसक्रीम की ट्रॉली नदी में जानबूझकर फेंक दी थी। क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? ये मेरे दोस्त महेश ने मेरी आइसक्रीम की ट्रॉली नदी में फेंक दी और यहाँ से भाग गया। अब आप मुझे जल्दी जादुई आइसक्रीम की ट्रॉली दे दो ताकि मैं जादुई आइसक्रीम बेचकर मैं अमीर हो जाऊँ। तुम्हें पता है कि झूठ बोलना पाप है और तुम मेरे सामने सरासर झूठ बोल रहे हो। मुझे पता है कि तुम वही अनिल हो जिसने महेश की आइसक्रीम की ट्रॉली नदी में फेंक दी थी। चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगी। जाओ जाओ यहाँ से, वरना अगर तुमने महेश की कभी भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मैं अपनी दृश्य की शक्तियों से तुम्हें भस्म कर दूंगी। खबरदार रहना। नदी की देवी का गुस्सा देखकर अनिल डर जाता है और वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। सही कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। बुरा काम का बुरा नतीजा। अनिल को उसके पाप का दंड मिल जाता है।